हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव ज़रूर कर रही होंगी। वीवर्स, आज मैं आपके लिए करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स को लेके एक न्यू रीडिंग। और ये रीडिंग अभी की राइट नाउ के करंट एनर्जीज को लेके आपके पर्सन की होंगी। ठीक है, तो इस रीडिंग में आपसे जो भी रेजोनेट है उसको क्लेम करें, बाकी को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि सभी लोगों को लेके रीडिंग की जा रही है। तो हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रख लेना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी पॉजिटिविटी मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पर्सनिंग व्यूवर्स, अगर आप करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, पर्सनिंग की फीस होती है, चार्जेबल होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जिस भी व्यक्ति को लेकर आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। देखते हैं उनके दिल दिमाग में इस वक्त आपको लेके क्या कुछ चल रहा है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज़ हेल्प अस। मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर के मन में क्या कुछ है मेरे व्यूवर्स को लेके, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स बताएं। इनके पार्टनर के मन में इनको लेके क्या कुछ चल रहा है, प्लीज वो यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। फर्स्ट कार्ड आया है एम्परर का, 5 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव जजमेंट, इज पेज ऑफ पेंटिकल, वी हैव द डेविल, द व्हील ऑफ फॉर्चून, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स और डेथ की एनर्जी। काफ़ी मेजर कार्ड्स आज बहुत आ रहे हैं मेजर अरकाना से। और अगेन द वर्ल्ड की एनर्जी आई है। बॉटम से आया है नाइट ऑफ पेंटिकल। नियर बाय 1 2 3 4 6 6 मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले राशियाँ बता दूँ तो स्कॉर्पियो, मेष, मकर, ये राशि स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा कन्या, टॉरस, लियो, ठीक है, ये नजर आ रही हैं। धनु राशि भी स्ट्रांग है। तो ये कुछ राशियां जो स्ट्रांग राशियां हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसके अलावा अगर हम देखें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। राशियां अगर हम देखें यहाँ पे सारी ही नजर आ रही हैं। जो स्ट्रांग राशियां थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ठीक है, मुझे यहाँ पे सबसे पहले जो वाइब्स मिल रही है ना वो ये दिखाती है आपकी कनेक्शन में इस वक्त जो भी एनर्जी चल रही है, दैट इज़ अ मेजर एनर्जी जो कुछ बड़ा करने वाली है। आपके पर्सन भी अगर कुछ करेंगे ना आपके लिए तो बड़े लेवल पे बड़ा ही करेंगे। ठीक है, यानी उसका परिणाम जो होगा वो चेंजेबल होगा, लाइफ को चेंज करने वाला। ठीक है, यानी करंट फेज जो चल रहा है दैट विल नॉट गोइंग एज इट इज़। जो भी जैसा चल रहा है ना वैसा नहीं चलेगा, कुछ बड़ा ही यहाँ पे होने जा रहा है आपके कनेक्शन के अंदर। क्योंकि आप लोगों की एनर्जी में ना यहाँ पे देखो द व्हील भी आया है और द वर्ल्ड भी आया है। और जब द व्हील वर्ल्ड के साथ में आ जाता है तो आप एक चीज़ मान लें, यहाँ पे जो एनर्जी बता रही है कि वक्त घूमेगा और उसका इम्पैक्ट आपकी दुनिया पे पड़ेगा। ठीक है, आपके पर्सन की भी और आपकी। तो आपका पर्सन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा ही यहाँ पे प्लान कर रहा है, ठीक है, कि जिससे चीज़ें बदलें, परिस्थितियाँ बदलें। अब उनको, क्योंकि वो भी आपका जो पर्सन है ना वो भी बहुत समय से इसी एनर्जी में है और आप भी बहुत समय से इसी एनर्जी में हो। ठीक है, ये एनर्जी ऐसी एनर्जी जहाँ पर इंसान की ज़िंदगी को ठहरने पे मजबूर कर देती है। लेकिन आपका जो पर्सन है वीवर्स, वो यहाँ पे इस ठहराव में और ज़्यादा नहीं रुकना चाहता या नहीं रुकना चाहती, वो अपनी लाइफ को बदलना चाहता है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो बदलाव है इसके लिए आपका जो पर्सन है वो कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। यस, ये कीमत चुकाने की एनर्जी है। ये कीमत क्या होगी ये तो बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि सबके लिए अलग अलग होगी ये कीमत। ठीक है, तो यहाँ पे कीमत जो भी चुकाई जा रही है वो बड़ी ही होगी, क्योंकि आपका जो पर्सन है वो यही कह रहा है कि यार मुझे तो ये करना है, अब चाहे जो भी हो देखा जाएगा। ठीक है,
तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ पहले आपके जो पर्सन है ना, वो कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं थे। पहले वो जो व्यक्ति है आपका, वो कीमत किसी भी चीज़ पे, मतलब किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता था, या फिर उसको लग रहा था कि यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, कहते हैं ना कोई माइंडसेट बन जाता है इंसान का, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है कि आपके कनेक्शन में इस समय जो एनर्जी चल रही है, दैट इज़ मेजर एनर्जी। ठीक है, रिलेशनशिप में ही यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, किसी और चीज़ में नहीं कहूँगी, रिलेशनशिप में ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड के द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी डेविल के साथ में आई है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और व्यूअर्स मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि जो चीज़ें आपके कनेक्शन में मतलब सही नहीं है, ठीक है, जो आपको स्टक करती हैं, जो आपको डेविल एनर्जी में डालती हैं, तो कहते हैं जब अति हो जाती है, तो एक भगवान श्री कृष्ण का एक वो है दोहा, मतलब दोहा नहीं कहूँगी इसे, एक हमने सुना ही है डायलॉग, जो हमेशा अक्सर हमने टीवी पे सुना है कि जब जब इस संसार में नेगेटिव एनर्जियाँ प्रोवोक करेंगी, है ना, तब तक वो परिवर्तन लेके आते हैं, वो चीज़ बैलेंस करते हैं चीज़ों को। तो आपके रिलेशनशिप में भी यहाँ पे चीज़ें बैलेंस होने जा रही हैं। तो जो भी नेगेटिव एनर्जी जो सही नहीं है, बेसिकली मैं आपको पहले बता दूँ, जो कि गलत है, तो गलत निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब वो गलत निकलेगा तब जाके ये स्टकनेस से आप लोग बाहर निकलोगे। तो कभी कभी मैं आप लोग के लिए यहाँ पे एक बात और बोलूँगी, हो सकता है आप लोगों में से ही काफ़ी सारे लोग एक ऑब्सेशन में हो, डेविल कनेक्शन में हो, मतलब कि कार्मिक कनेक्शन में हो, आप लोग पेन में हो, सफरिंग में हो, बट स्टिल आप में से काफ़ी सारे लोग उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, वो चीज़ में फंसे हुए हो, जबकि वो रिश्ता में भी आप लोगों के लिए नहीं है। देखो ऑनेस्टली बोल रही हूँ, बुरी लग सकती है, लेकिन आपको समझना होगा, अगर वो रिश्ता आप लोगों के लिए नहीं है तो डेफिनेटली वो रिश्ता आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन होने जा रहा है। और जिन लोगों के भाग्य में ये रिश्ता लिखा है, मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि जजमेंट भी आया है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों के पीछे, यानी आप दोनों का रिश्ता बनाने के पीछे कई लोगों से मनमुटाव होंगे, आपके भी और आपके पार्टनर के भी। ठीक है, कई लोगों को बुरा लगेगा ये रिश्ता, लोग इसके अगेंस्ट होंगे, ये रिश्ता नहीं चाहते होंगे, लेकिन ये रिश्ता बन के ही रहेगा, क्योंकि ये रिश्ता आपके भाग्य में है, डिवाइन इंटरवेंशन होने जा रहा है। तो जहाँ पे चीज़ें सही होनी है, वहाँ पे चीज़ें सही होके रहेंगी। ठीक है, क्योंकि भाई देखो दिवाली गई है, नेगेटिव एनर्जी का कहीं ना कहीं कहते हैं ना खात्मा होता है दिवाली के ऊपर। हम लोग दिए क्यों जलाते हैं? ताकि पॉजिटिविटी आए जीवन में, है ना। तो वही आप लोगों के रिलेशनशिप में यहाँ पर होने जा रहा है। इसलिए मैंने बोला सबसे पहले कि बड़ा ही कुछ आपके पर्सन यहाँ पे दिमाग में उनका डाल दिया गया है, बड़ा ही कुछ करने जा रहे हैं, और जो भी होगा उसका असर सबको दिखाई देगा, सब देखेंगे, दुनिया देखेगी। ठीक है, लोग देखेंगे। तो यहाँ पर ये भी है व्यूअर, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि अगर आप लोगों का रिश्ता, जैसे कि क्योंकि ये दोनों एनर्जी बता रही हैं कि ये जो रिश्ता है जब ये बनेगा तो काफ़ी लोगों को नाराज़गी होगी, काफ़ी लोग अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे, और मन मुटाव होगा, तकरार होगी, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं हो। ठीक है, मतलब चीज़ें बदलेंगी। बदलाव लाने के लिए भैया किसी को किसी को कहते हैं ना दुख भी देना पड़ता है कभी कभी, लेकिन वो बाद में क्या होगा कि वो चीज़ें उनको बाद में समझ में आ जाएंगी। तो अभी क्या होगा, आपके रिलेशनशिप के लोग अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को में भी हो सकता है थोड़ा स्ट्रगल भी करना पड़े, स्ट्रगल होगा, क्योंकि यहाँ पे है बात। लेकिन जो एनर्जी बता रही है वो ये बता रही है कि ये होने के बाद में आफ्टर सम टाइम चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो जिन लोगों को आज ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, रिश्ता समझ में नहीं आ रहा है, आने वाले वक्त में, ठीक है, वही आप लोगों को एक्सेप्ट कर लेंगे, या इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगे, या जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, मतलब हेटर्स कह सकती हूँ, या थर्ड पार्टी इश्यूज़ है आप लोगों के कनेक्शन में, वो कह सकती हूँ, तो वो खुद ब खुद किनारे हो जाएंगे। ठीक है, फिर उनका दखल अंदाजी कह सकते हैं, उन लोगों का इंटरफेरेंस आप समझ सकते हैं ना, तो वो नहीं होगा, वो अपने किनारे पे कर देंगे यूनिवर्स उनको। ठीक है, तो आज करंट की एनर्जी में यहाँ पर यही है कि आपका जो पर्सन है वो भी इन चीज़ों को करने जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, देखो दोनों ही एनर्जी हैं, किसी के लिए पॉजिटिव है, किसी के लिए नेगेटिव है। और इसीलिए मैंने बोला, तो जिन लोगों के भाई देखो ध्यान दे लो, ठीक है, इस बात को, जो लोग अभी भी कार्मिक कनेक्शन में हो और आप लोगों का कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, तो आप लोगों को इन चीज़ों को लेकर अलर्ट हो जाना चाहिए। और अगर आप लोग स्टक रहते हो तो ये बहुत अच्छा समय है कि आप अपनी लाइफ को एक नया टर्न दो। ठीक है, अपने जीवन को नया टर्न दे के आगे बढ़ो, वो ज़्यादा बेहतर है। सालों दर सालों एक ही चीज़ में उलझे रहना एक अच्छी बात नहीं है। ये अपनी ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। कहते हैं ना,
ज़िंदगी 4 दिन की है और 4 दिन में से आप 2.5 दिन इसी में निकाल दोगे तो क्या बचेगा? बुढ़ापा। तो बुढ़ापे में क्या करोगे? तो वो चीज़ें नहीं हैं। तो आप लोगों को समझना होगा यहाँ पे जो आप लोगों के, क्योंकि यहाँ पे डेथ भी आया है और यहाँ पर जजमेंट भी आया, और ये एनर्जी वही बता रही है कि जो लिखा है वो होके ही रहेगा। उसको कोई रोक नहीं सकेगा, कोई नहीं रोक सकेगा, ना आप ना मैं, किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे जो फीलिंग्स हैं उनको भी देख लेते हैं हम। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें, एरीज की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। स्पेस। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस समय आपका जो पर्सन है, देखो ये चीजें, अगर इस समय आपका पर्सन आपसे डिटैच है, ठीक है, या फिर वो कहें कि आपको ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहा, तो इसका रीजन यहाँ पर यही है व्यूअर्स कि ये जो व्यक्ति है ये प्लानिंग कर रहा है। ठीक है, आपका जो पर्सन है वो इस कनेक्शन में कुछ नया ही तलाश रहा है। जैसे कहते हैं ना, स्पेस फाइंड आउट करना कि यार यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, वहाँ पे हम वो कर सकते हैं, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज़ है, वहाँ पे वो पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, या फिर यहाँ पे ये मुसीबत है, वहाँ पे वो मुसीबत है। तो ये चीज़ें आपका पर्सन यहाँ पे बैठ के समझने की कोशिश कर रहा है। ये टाइम टेकिंग एनर्जी है। ठीक है, तो अभी तक आपके पर्सन ने टाइम लिया ही है, अभी तक आपके पर्सन ने कोई एक्शन नहीं लिया था, क्योंकि ये जो एनर्जी है एम्परर की, ये एनर्जी वो बताती है कि व्यक्ति जो है, मतलब उसको पता है कि वो क्या करने जा रहा है, उसको लेके वो अवेयर है, फुल्ली अवेयर है। ठीक है, और उसको लेके वो पूरी प्रॉपर यहाँ पे प्लानिंग कर रहा है कि कैसे वो सिचुएशन को अपने अंडर कंट्रोल लेके आ सके। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपका पर्सन ले रहा है टाइम। 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है? रिवील। यस, आपके पर्सन ने व्यूअर्स ये कनेक्शन को देखो रिवील करेंगे वो। अगर आपको भी ये कुछ बताने जा रहे हैं तो आप भी उसको सुनो, और आपका जो पर्सन है वो आपके रिलेशनशिप को लेके भी दुनिया को बताने जा रहा है तो उनको भी सुनना ही होगा। ठीक है, तो ये कनेक्शन इज गोइंग टू बी रिवील ऑन अ बिगर लेवल। मैं यहाँ पे यही बोलूँगी कि अब ऐलान होगा, अब यहाँ पे तमाशा होगा, बेशक तमाशा होने वाला है। आप लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे तमाशा ही होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे होगा, लाइफ उथल पुथल होगी, कुछ लोगों की बहुत बड़े लेवल पे होगी, थर्ड पार्टी की भी होगी और आपकी भी होगी डेफिनेटली। जो लोग यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन में, उनको लेके अलर्ट कर रही हूँ। तो अगर आप लोग मुझे अपना वेल विशर मानते हो तो ये समझ लो, क्योंकि अलर्ट करना मेरा है काम। ठीक है, ताकि आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सको या उस सिचुएशन को डील करने के लायक बन सको, ये चीज़ समझ लेना। और जो लोग एक डिवाइन इंटरवेंशन में चल रहे हैं, यहाँ पर आपका रिश्ता ऊपर वाले ने बना दिया है, तो डेफिनेटली आप उसके लिए भी तैयार हो जाए, क्योंकि आपको भी उथल पुथल से गुजरना होगा। ठीक है, आपको भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, और आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं सही हो ही जाएगा। ठीक है, तो बहुत कुछ अब सामने आने जा रहा है व्यूवर्स, बहुत कुछ आपके सामने, आपके अगेंस्ट लोगों के सामने। ठीक है, आपका पर्सन इसी चीज़ की यहाँ पे तैयारी कर रहा है, वो कुछ बड़ा ही करने वाला है, धमाका आपका पर्सन। और धमाका जो करने वाला वो मैंने आपको बता दिया, कनेक्शन की सच्चाइयाँ सामने आ जाएंगी। ठीक है, जजमेंट यहाँ पे क्यों है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो अब ये कनेक्शन में आपका जो पर्सन है वो सच तो बोलेगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाएगा। ठीक है, तो जो भी कुछ आपसे छुपा हुआ है वो भी आपके सामने आ जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ कि हाँ भी मैंने किया है ये, मैं इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ या लेती हूँ। ठीक है, समझ में आ रही है आपको एनर्जी? तो आपका पर्सन यहाँ पे यही कह रहा है कि यस, जो मैंने किया है, चाहे वो प्यार है चाहे वो गुनाह कह लो, लेकिन अगर आप भी इस व्यक्ति के मुंह से कुछ सुनना चाहते हो बहुत समय से, और आपका पर्सन आपको सच नहीं बता रहा, तो ये वो वक्त आ गया जहाँ पर आपका पर्सन आपको सच बताएगा। ठीक है, और अपने मुंह से बताएगा सच आपको, आपका पर्सन, कि हाँ ये मैंने किया है और ये मेरी, मतलब मुझसे ही हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं ना, उसको उठा लेना, उससे भागना नहीं, उसको फेस करना। तो फेसिंग एनर्जी है ये जो यहाँ पर आप लोगों के लिए होने जा रही है। पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है? डिवाइन एंजल। रेसिप्रोकेट की एनर्जी यहाँ पर आई है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं एनर्जी ये बता रही है कि इस कनेक्शन में, इसे देख रहे हो ना, ये दोनों एनर्जी, दोनों हैंड एक साथ है, एक दूसरे के साथ में ऐसे करके टाई अप कर रहे हैं। और ये एनर्जी कहीं ना कहीं अगर आपने देखा हो, जैसे जब शादी होती है, 7 फेरे लेते हैं तो ऐसे फिंगर ऐसे नहीं कर लेते हैं इस तरीके से, तो ये वो एनर्जी है जहाँ पर आप लोग कनेक्ट हो रहे हो एक दूसरे के साथ में। ठीक है, तो कनेक्शन बनने की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है चीज़ों को लेके। ठीक है, एक दूसरे के साथ में टाई अप होना, प्रोमिसेस को अप फुलफिल करना या प्रोमिसेस बनाना। ठीक है, तो ये चीज़ें इस कनेक्शन में होंगी वीवर, जो यहाँ पे कहीं ना कहीं कनेक्शन बनना ही दिखाती है। ठीक है, चीज़ें बेहतर होना दिखाती है।
डेविल एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? कमिटमेंट, यस। तो यहाँ पर आपको कमिटमेंट मिलने वाला है व्यूअर्स, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा, फ्यूचर को लेके कि हाँ ये होगा और ये नहीं होगा, इस तरीके से चीज़ें होंगी, इस तरीके से चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। तो आपका जो पर्सन है, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। तो आपका पर्सन आपको एक कमिटमेंट देने वाला, मे बी मैरिज को लेके, ठीक है, या फिर आपके साथ में रिलेशनशिप को लेके कमिटमेंट आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, बहुत जल्दी मैं कहूँगी, क्योंकि मेजर एनर्जी है आज, मेजर डिवाइन इंटरवेंशन है। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है? यस, अनफिनिश बिजनेस की एनर्जी। और व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे क्या दिखाता है कि वक्त आ गया है जो अभी तक अनफिनिश टास्क रहे हैं आपके, यानी कि जो काम अभी तक अधूरे रहे हैं, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया, मुकम्मल नहीं हो पाया, ठीक है, अब वो चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी, फिनिश हो जाएंगी, यानी कि कहीं ना कहीं वो टाइम आ चुका है जहाँ से एक नई लाइफ का साइकिल शुरू होगा। मैंने ये चीज़ें आपको बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आप लोग एक स्टकनेस में से बाहर आ रहे हो, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। अब टाइम आ चुका है चीज़ों को पूरा होने का, होते हुए देखने का। आपके कनेक्शन में आपका पर्सन यहाँ पर वही चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बोलना चाहता है। तो इश्यूज अगर आप लोगों के बीच में चल रहे हैं तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे। कुछ चीज़ें अगर कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही है तो वो भी हो जाएगी, ठीक है। ये वो एनर्जी है जहाँ पर चीज़ें क्लियर होना है बेसिकली। अब क्लैरिटी आनी ही आनी है, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया डिवाइन? वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि चीज़ें बदल रही हैं, बदलने के साथ साथ वैल्यू एड ऑन हो रही है, ठीक है। अब मायने बदल रहे हैं चीज़ों के, परिस्थितियों के, रिलेशनशिप के मायने बदल जाएंगे, चीज़ें समझ में आ रही है। तो मायने बदलने का मतलब क्या होता है कि अब वो चीज़ें वैसी नहीं रहेंगी जैसे कि थी, अब उनको वैसे नहीं देखा जाएगा जैसे कि वो नज़र आ रहे थे, और सिचुएशन अभी आपकी चेंज हो रही है। यहाँ पर अगर आपकी वैल्यू नहीं थी तो वैल्यू एड ऑन हो रही है। तो यहाँ पर सब चीज़ें ही हैं, मैं यहाँ पे कहूँगी कि एक जैसे फेस चेंज हो जाना, फेस वैल्यू कभी सुना है? उसमें कॉमर्स में यूज़ किया जाता है फेस वैल्यू। तो वो चीज़ें यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है मुझे उस तरीके से। मैं सर थोड़ा टर्म वैसे यूज़ करी है, लेकिन ऐसा ही है कि फेस वैल्यू चेंज हो जाएगी, देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा चीज़ों को, ठीक है। तो आप भी अपने पर्सन को डिफरेंट लेवल पे देखोगे, उनको लेके आपका भी प्रोस्पेक्टिव बदलेगा। तो बदलाव ही है यहाँ पर आपके कनेक्शन में, आज से इस वक्त से बदलाव आपकी लाइफ में शुरू हो चुका। एट ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? सोल टाई। तो यहाँ पर मैं यही बोल रही हूँ ना, आई फील कनेक्टेड विद यू। तो आपके पर्सन यहाँ पर आपको लेके कनेक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको भी अगर उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि वो आपको पसंद करते हैं या फिर आपसे प्यार करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको ये चीज़ें भी कन्फेशन में ले आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप उनके मुँह से ये भी सुनना चाहते तो वो आपको ये भी सुना देंगे। तो बहुत कुछ आप लोगों के बीच में होने जा रहा है। थ्री ऑफ वैंड्स यहाँ पे बता रहा है अनअप्रिशिएटेड। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें अब बदलाव को रिप्रेजेंट जैसे कि कर ही रही हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ें अब उन लोगों को केयर मिलेगी जिन लोगों को अभी तक केयर नसीब नहीं हुई है, उन लोगों को प्यार मिलेगा जिन लोगों को प्यार नसीब नहीं हुआ, उन लोगों को उस व्यक्ति का साथ मिलेगा जिन लोगों को साथ नसीब नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन व्यूअर्स आपके पास में, अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो डेफिनेटली ये व्यक्ति आपके पास में आ रहे हैं, और बड़े लेवल पे तो चीज़ें हो ही रही हैं। तो आप समझ ही सकते हो, मतलब फूल का खिलना आप समझ ही सकते हो ना, जैसे एक पॉजिटिविटी आना, पॉजिटिविटी में पॉजिटिविटी ऐड ऑन होना। डेथ की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है यूनिवर्स? अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर व्यूवर्स अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी आई है, यानी कहीं ना कहीं परिस्थितियों को समझा जा रहा है। आपके पर्सन आपका भी पार्ट समझ रहे हैं, और डेफिनेटली आपसे भी उम्मीद करें कि आप भी सिचुएशन को समझें, यानी जो भी होगा आप उसको समझें, एक्सेप्ट करें, सपोर्ट करें। तो आपका पर्सन भी आपसे यही चाहता है। अगर आपको उनको माफ़ करना है तो डेफिनेटली आप उनको माफ़ भी करें, ठीक है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो डेथ एनर्जी है ना, सम टाइम ये फॉरगिवनेस को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करी बिकॉज ऑफ द दिस कार्ड, इस कार्ड के साथ में आने पे, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर यही दिखा रही है कि कहीं ना कहीं परिस्थितियों को समझा जाएगा। जब समझ में आएंगी ना चीज़ें, जब एक्सेप्टेंस आएगी कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं, सही हो रही हैं, तब चीज़ें कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस की तरफ भी आगे बढ़ेंगी। तो आप लोगों का पर्सन आपसे फॉरगिवनेस भी यहाँ पे चाहता है, यानी कहीं ना कहीं आप उनको माफ़ कर दें, या चीज़ों को कहीं ना कहीं भुला दें जो भी कहीं ना कहीं हुआ है। क्योंकि अगर दिल में पाल के बैठोगे कि यार मैं तो बदला लूँगी इससे, मैं तो ये करूँगी उसके साथ में, उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। सामने वाला पर्सन अगर अपनी गलती मान रहा है तो आप उसको माफ़ कर दो,
ठीक है, क्योंकि अगर किसी से कोई रिवेंज लेने बैठता है ना व्यूअर्स, तो उससे उसकी भी लाइफ हैम्पर होती है। आप ये बात समझो, क्योंकि आप फिर पल पल रिवेंज की एनर्जी में अगर आप आ रहे हो तो पल पल आप भी जल रहे हो उसी एनर्जी में, क्योंकि आप उस एनर्जी से मूव ऑन ही नहीं कर पाओगे। दिन रात आप उसी एनर्जी के बारे में सोचोगे और उसी एनर्जी में स्टक रह जाओगे। कुछ नया सोच नहीं पाओगे, कुछ नया कर नहीं पाओगे, नई एनर्जी को वेलकम नहीं कर पाओगे, नया ना ही आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो और ये चीज़ें फिर मन में घर कर जाती हैं, तो इंसान उसी एनर्जी में स्टक हो जाता है। तो आप लोगों को भी ये करना चाहिए। ठीक है, ये एनर्जी डिवाइन की तरफ से आ रही है, मैं अपनी तरफ से कभी ऐसी रीडिंग नहीं करती हूँ। ठीक है, अगर नॉर्मल रीडिंग आती है मैं नॉर्मल ही करती हूँ, लेकिन जब डिवाइन इंटरवेंशन की रीडिंग आती है तो मुझे करनी पड़ती है, क्योंकि डिवाइन का आदेश है कि आपको ये चीज़ें बताई जाए। तो आप समझो इन चीज़ों को। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर डिवाइन एंजल क्लेरिफाई करें। केमिस्ट्री, तो आपके पर्सन व्यूवर्स आपके साथ में केमिस्ट्री यहाँ पे फील कर रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी आई है, ये 2 कपल की एनर्जी है। ठीक है, 2 लोग हैं यहाँ पे, और आपके पर्सन आपके साथ में जैसा आप फील करेंगे, मतलब एक इंटीमेसी है, एक क्लोजनेस है, तो वो फिर मतलब आपको अलग ही लेवल पे लेके जाएगी। आपको फील होगा कि यार ये कनेक्शन में ये सब कुछ भी हो सकता था, आपने कभी फील नहीं किया था, लेकिन फील करोगे। द वर्ल्ड को यहाँ पे बताता है अनवर्दीनेस की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो यानी कि आपके पर्सन यहाँ पर आपके साथ में एक मतलब टोटालिटी में आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक आप उनके लिए अगर वैल्यूबल नहीं थे तो वैल्यूबल हो जाओगे। और मैंने जैसे कि बोला, अगर आप उनकी लाइफ से अगर आपको निकालना है डिवाइन को, तो आप उनकी लाइफ में ऐसे व्यक्ति बन जाओगे, या फिर आपके पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा व्यक्ति बन जाएगा यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे की केयर तक नहीं करोगे, ध्यान तक नहीं दोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी व्यूअर्स, जहाँ पर समझ में आ रही है ना आपको, यानी आप भी खुद भी स्टेप बैक लेने पे मजबूर हो जाओगे, आपके मन में भी ऐसी परिस्थितियाँ डेवलप हो जाएंगी। तो आप लोगों को भी यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, यानी जो चीज़ें वर्थफुल होंगी वो इस कनेक्शन में होंगी, जो चीज़ें मतलब जिनकी वर्थ होगी, ठीक है, उन्हीं के साथ में ये कनेक्शन यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये वर्ल्ड एनर्जी है और दुनिया में वही होना चाहिए जिसकी वैल्यू है। तो आपकी लाइफ में भी आपका वो पर्सन रहेगा जिसकी वैल्यू है, जिसकी वैल्यू आप समझते हो और आपका पर्सन समझता है। तो आपके पर्सन की ये सारी एनर्जी आ रही है, बहुत बड़े बड़े लेवल पर बहुत बड़ी बड़ी बातें आई हैं, लेकिन यहाँ पर यह है कि टाइम आ चुका है चीज़ों को बदलते हुए देखने का। तो आप लोगों के कनेक्शन में व्यूअर्स आप लोगों को कमिटमेंट मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप लोगों को कमिटमेंट नहीं मिला है, वैल्यू एड ऑन होने वाली है, कनेक्शन रिवील होने वाला है, ट्रुथ निकल के सामने आने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर ये कहें कि अब अगर कुछ ऐसा होना है जहाँ पर फेसिंग करने हैं इश्यूज़, तो इशू को फेस करके आप दोनों को अगर एक होना तो वो भी होने जा रहा है। तो आपका पर्सन यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी के साथ में ही अगर इनको फाइट करनी है ना, तो डेफिनेटली ये व्यक्ति फाइट करेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग आई है व्यूअर्स राइट नाउ की। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना है, बहुत बहुत पावरफुल एनर्जी आई है। और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो इस रीडिंग को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और आप सभी को हैप्पी भैया दूज, मेरे सभी बहनों भाइयों को जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, हैप्पी भाई दूज, क्योंकि आज है और मैं आप लोगों को विश करना चाहती थी, लेकिन मैं शुरू में भूल गई। तो ठीक है, आप सभी के लिए रीडिंग थी व्यूअर्स। अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनली के लिए आप लोग अप्रोच कर सकते हैं वीडियो में दिए हुए नंबर पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।